हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो सबसे पहले आप लोग कर लीजिए मेरे कान्हा जी के दर्शन, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप लोगों को अपनी कान्हा जी से मिलवा रही हूँ, उनके दर्शन करवा रही हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग पे सारे काम मैं कर चुकी हूँ। मॉर्निंग के दिया बाती भी कर चुकी हूँ। उसके बाद आई हूँ किचन में। तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे वीडियो देख के कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है और प्याज लहसुन सब कुछ कट कर लिया है और उसका पेस्ट भी बना लिया है। और कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया तो मैंने उसमें जीरा ऐड कर दिया है। जैसे ही जीरा तड़क गया है तो मैंने उसमें हल्दी ऐड किया है और अब मैं ऐड कर दूंगी लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था उसे ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से भून लूंगी। और मैं मैके से आ चुकी हूँ और अब मेरे कानपुर वाले ब्लॉग आप लोगों को मिलेंगे। और मैके के ब्लॉग मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किए हुए थे। वहाँ पे जाके सिर्फ जो फंक्शन और जो रीति रिवाज होने थे, बच्चों के मुंडन संस्कार, दृष्टौन और भाभी भैया की एनिवर्सरी होनी थी, तो बस वही सब शेयर किया है। अदरवाइज़ अलग से कुछ भी नहीं शेयर कर पाई हूँ। यहाँ तक कि रास्ते का भी कोई व्यू आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई हूँ। जब मैं कानपुर आई हूँ तो विदाई का भी नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने नहीं बनाया था। और अभी ना ये पेस्ट प्याज लहसुन वाला अच्छे से भुन गया है तो मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। और मसाले वही रेगुलर मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी इसमें ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। और साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड कर दी है कस्तूरी मेथी। और एक्चुअली कस्तूरी मेथी मेरे हस्बैंड ने ऐड की हुई है और वो भी किचन में ही मेरे बगल में खड़े हुए हैं और वो आज अपने हिसाब से पनीर की सब्जी बनवा रहे हैं। और मसाला अच्छे से भुन गया है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 चम्मच ताज़ा दही। और बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना छोले हो या पनीर हो तो उनको ताज़ा दही होता है जो ना बिल्कुल खट्टा नहीं होता, उसको मतलब उसका फ्लेवर उन्हें बहुत पसंद है। तो बस मैंने दही ऐड कर दिया है। और मैं ना मलाई ऐड करना चाहती थी, बस मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि इसमें दही ऐड करो, तो ठीक है मैंने दही भी ऐड कर दिया है। और जैसे ही मसाले ने तेल छोड़ दिया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है टोमेटो प्यूरी और इसको भी अच्छे से भून लूँगी। और आजकल ना टमाटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं, मतलब देखने में तो बहुत ही अच्छे होते हैं बट उसमें कोई स्वाद नहीं होता है और ना ही बिल्कुल भी खट्टे होते हैं, बिल्कुल रेड रेड रहते हैं ना। तो सब्जी में उनका कलर भी बहुत अच्छा नहीं आता है, एकदम अजीब सा कलर हो जाता है सब्जी का भी। और सर्दियों में जो देसी टमाटर आते हैं ना वो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, सब्जी का रंग भी अच्छा आता है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। बट अब क्या करें, जो चीज़ मिल रही है वही हम लोगों को लेनी पड़ेगी। तो बस टमाटर को ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से भून लिया है और देखिए सारे मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी ग्रेवी के अकॉर्डिंग ऐड करूंगी जितनी चाहिए। और पनीर में ना बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं अच्छी लगती है, तो बस फिर जैसी मेरे यहाँ खाई जाती है तो उसी हिसाब से मैं बना लूँगी। और जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी पनीर। और पनीर ऐड करने के बाद में इसको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच में इसी तरह से करने के लिए छोड़ देंगे। और बस इधर सब्जी भी रेडी हो जाएगी और मैं जल्दी से बना लूँगी अब रोटियाँ। और साथ ही साथ मैंने कुंदरू की भी सब्जी बनाई हुई थी बट आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की हुई है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कुंदरू की सब्जी की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। और रोज़ रोज़ क्या वही सब शेयर करना। तो बस इधर सब्जी बन रही है पनीर की, उधर मैं राइस चढ़ा दूँगी और आज स्टीम राइस बना रही हूँ। तो मैंने फ्राई पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी खौल जाएगा तो बस चावल मैंने भिगो के वॉश करके रख दिए थे और जैसे ही पानी उबलेगा तो बस पानी में मैं चावल ऐड कर दूंगी। सॉरी, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। और जो एक्स्ट्रा पानी रहता है ना स्टीम राइस का, जब चावल अधपके हो जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी रहता है तो वो सारा निकाल दिया जाता है और उसके बाद फिर उसको उसी तरह से चावल को ढककर पकने के लिए रख देते हैं, आँच को बंद करके बिल्कुल। और ये देखिए पनीर की भी सब्जी तैयार हो गई है और उधर मेरे चावल भी बन रहे हैं। तो अब मैं सेक लूँगी रोटियाँ। और मायके से आने के बाद में ना मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा घर के कामों में व्यस्त हो गई थी तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। तो बस आज से मेरे रेगुलर ब्लॉग आएंगे, क्योंकि
चैनल मैंने ओपन किया है तो लॉस तो नहीं कर सकती हूँ ना, तो इसीलिए बस अब आज से ही मैं अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दूंगी। और बस इधर खाना भी तैयार हो गया है, रोटियां भी सेक लूंगी और बस हम सब लोग लंच कर लेंगे। और लंच करने के बाद में मैं किचन को भी अच्छे से साफ कर लूंगी। राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी। और ये बैक का व्यू देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ। तो जी हाँ, मैं कानपुर आ चुकी हूँ और मैं 17 तारीख को आ गई थी, 17 मई को। बट आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ वीडियो पहले की पेंडिंग पड़ी हुई थी मायके की, तो बस वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी, अपलोड कर रही थी। और आज आप लोगों से बात करने के लिए बैठी हुई हूँ क्योंकि जब उधर से आई ना तो इतने सारे काम आप लोग समझ सकते हैं ना कि एक हाउसवाइफ का घर पर ना होना और उसके बाद घर की कंडीशन। तो फिलहाल इस बार कंडीशन इतनी ज्यादा खराब नहीं थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना बहुत ज्यादा केयर की इस बार, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रखा घर को, क्योंकि वो भी समझ रहे थे कि इस समय ना इसको हाउस हेल्पर तो आ नहीं रही है घर पे, तो ये अकेले कितना करेगी। तो उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा केयर की हुई थी। नहीं बेटा, गंदी बात। तो इस वजह से इतना ज्यादा काम तो नहीं था, बट कहीं से आते हैं और उसके बाद में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। हाँ, किचन का थोड़ा ज्यादा बिगड़ा हुआ था तो किचन का तो किया था, बाकी पूरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। फिर आके वही बेडशीट वगैरह चेंज करना और सारी जितनी भी कवर्ड है सबको अरेंज करना, उन सब में मैं लग गई थी। और जब मैं आई ना तो जिस दिन से आई थी उस दिन से लेके कल तक, मतलब कल थी 20 में, हाँ कल से बारिश थमी है, बाकी 16, 17, 18, 19 3 दिन तक कंटिन्यू बारिश होती रही है। बहुत ज्यादा बारिश हुई है, फुल टाइम बारिश हुई है, बहुत अच्छा मौसम रहा है और बहुत ठंडा मौसम भी रहा है। तो बस आज सारे काम फुर्सत करने के बाद में आप लोगों से मैं बातें कर पा रही हूँ। और मैके से आने के बाद में अच्छा तो नहीं लगता है, वहाँ की याद आती है क्योंकि हम लोग ना जहाँ जन्म लेते हैं और जहाँ पे इतने बड़े होते हैं, पले बड़े होते हैं, और माँ के आंचल में किसको नहीं अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा सा मन उदास होता है क्योंकि देखो मायका मायका ही होता है और एक जहाँ हमने जन्म लिया है वहाँ से बहुत अटूट लगाव होता है। तो बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ मैं, थोड़ी सी भावुक हो गई हूँ क्योंकि घर वालों की याद आ रही है। और मेरे भैया भाभी मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी मम्मी भी बहुत प्यार करती हैं, सभी के घर वाले चाहते हैं और अच्छा लगता है ना, मतलब क्या कहूँ इसके बाद में। तो बस अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ, अपने घर में, अपनी ससुराल में आ चुकी हुई हूँ। और आकर्षित आंगन की लाइट खोल देना बेटा, हम खोल नहीं पाए, चलो अच्छा अभी हम खोल देंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7, करेक्ट 7 बज रहे हैं और मैं आप लोगों से कर रही हूँ बातें। और मैंने जो लंच बनाया हुआ है आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, पनीर की सब्जी। और क्योंकि आकर्षित की डिमांड थी पनीर खाने की तो चलो भाई पनीर की सब्जी बना दी थी और सिंपल सी बनाई थी। मटर की इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, और मटर पनीर मुझे वैसे भी कम पसंद है, आकर्षित का भी मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सिंपल सा बनाया था बट अच्छा बना था। और दिन में फिर खा पी के मैं लेट गई थी, आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी, थोड़े बहुत अपने दूसरे काम करने लगी थी और फिर अब आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो मैके जाना भी जरूरी था क्योंकि देखिए हम लोग घरों में भी रह रहे हैं ना, तो घरों में भी सेफ नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर कुछ काम जो जरूरी है उनको तो करने ही पड़ेंगे। और जो जिस बेटी का मुंडन हुआ है भतीजी का, तो उसका तो वैसे भी कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा था जब से वो हुई थी, तो चलो भाई मुंडन तो फिर करवाना ही जरूरी था और ऐसे कब तक टाल रखते। तो चलो भाई, क्योंकि ऐसे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है ना, जब तक बाल नहीं उतरते हैं बच्चों के तब तक बहुत प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को भी तकलीफ रहती है थोड़ी बहुत, और आने जाने का भी परहेज करना पड़ता है हर जगह से। तो इसी वजह से उसका मुंडन भी बहुत जरूरी था। फिर इसके बाद वो
10वें महीने में लग जाती, 10वें महीने मुंडन होता नहीं है, 11वें महीने में जेठ लग जाती, क्योंकि वो जेठ वो बड़ी पड़ी ना, क्योंकि उससे छोटी भी एक बेटी आ चुकी है घर में, तो वो फिर अब बड़ी पड़ जाएगी उससे, तो फिर इसलिए 11वां महीने में उसका मुंडन नहीं हो सकता था जेठ के महीने में, और उसके बाद में फिर वो 1 साल की हो जाती। तो ऐसे करके ना बहुत लेट होता जा रहा था, और इसी बहाने छोटी वाली बेटी का भी फंक्शन हो गया, उसका भी रस्टॉन हो गया और इनका भी मुंडन हो गया। तो मैं मायके में 4 दिन रही, और 4 दिन मैं आप लोगों को बताऊं, फर्स्ट डे तो जिस दिन गई थी उस दिन तो इवनिंग में पहुंची थी, क्योंकि नेक्स्ट डे रस्टॉन था छोटी वाली बेटी का, जो अभी 15 दिन की है। उसके नेक्स्ट डे, उसके अगले नेक्स्ट डे में इसका मुंडन था, अधि का मुंडन था, और उसके नेक्स्ट डे 16 को मेरी भाभी की एनिवर्सरी थी। और ऐसे करके मेरे 4 दिन पता नहीं चले वहां पर। और जिस दिन मुंडन था उसी दिन हम लोग फिर शाम को चले गए थे फार्म हाउस में, तो उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। तो बस मतलब मायके में 4 दिन ना पता नहीं चले, घूमते फिरते और हंसते हंसाते निकल गए सबके साथ में। आ गई हूँ यहाँ पर अपने घर में, और इस बार तो मेरे 4 दिन, चारों दिन एक पार्टी एक पार्टी एक पार्टी अगेन पार्टी, बस यही चल रहा था। आकर्षित बहुत मस्ती कर रहे थे, और आकर्षित का बहुत मन था कि वहीं रह जाए। और अभी आपको ना आज 21 है, 1 सप्ताह के अंदर फिर एक पार्टी आपको दिखेगी, बट पार्टी ज्यादा लोगों की नहीं होगी, क्योंकि कर नहीं सकते हैं, अलाउ नहीं है। तो इस वजह से फिर आपको, और वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, और तब तक भगवान ने चाहा तो आप लोगों को दूसरा सरप्राइज भी मिलेगा। तो मतलब ये समझ लीजिए कि इस सप्ताह आप लोगों को 2 सरप्राइज फिर मिलने वाले हैं। तो चलिए, फिर आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी थी, बात भी कर ली आप लोगों से, और आप लोगों को बता भी दिया मैंने कि मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ, और 17 तारीख को आ चुकी हूँ। तो बस यहीं से वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर ना रूटीन और ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं हो पा रही थी, तो अभी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या शेयर करूं आप लोगों के साथ में। तो मेरे मैके के ब्लॉग कैसे लगे आप लोगों को? इस समय आप लोग ना मेरे साथ बहुत लापरवाही कर रहे हो, बहुत ही कम वॉच टाइम आ रहा है, कमेंट छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, बहुत गलत बात है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी है अब जैसा भी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेहनत करनी ही है। तो बस ठीक है, और मेरे इस ब्लॉग को भी एंजॉय कीजिएगा, और वीडियो को भी यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।